स्वागत है सभी का। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक निकाला था। हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों पढ़े। आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध स्थापित करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध क्या है, तो इसके लिए हमने एक आवेश लिया है। आवेश क्या है, बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश है। इसके विद्युत क्षेत्र में एक आवेश Q0 को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाएंगे। बिंदु ए से कहाँ तक लाएंगे, बिंदु बी तक लाएंगे। ठीक है, तो जो बल लगेगा वो हमेशा क्या लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर Q0E कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और हमें आवेश को लाना कहाँ है, ए से बी, मतलब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। देखिए यहाँ पे ये जो बल लग रहा है, आवेश ला रहे हैं, तो ये बल कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। और जो Q0 आवेश है इसको ए से कहाँ ले जाना है, बी पर ले जाना है अपने को। ठीक है, तो बल के विपरीत दिशा में ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश Q0 को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। लाने में किया गया कार्य बल गुणित विस्थापन। कार्य DW, थोड़ी सी दूरी ए से बी तक ला रहे अपन, तो क्या आएगा DW कार्य, अल्प कार्य DW। बल कितना लग रहा है, Q0E, ये लिख रखा ऊपर, F बराबर क्या है, Q0E। विस्थापन DR ला, कोस 180 डिग्री, मतलब दोनों बीच कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब जो बल है, बल की दिशा इधर है, विस्थापन की दिशा कहाँ है, इधर है। दोनों के जो बीच का कोण है ये पूरा कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख दिया, थीटा की जगह अपनों ने 180 डिग्री। लेंथ पढ़ा था, कार्य क्या है लिखा था अपने, FDR कोस थीटा। तो यहाँ कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री मान होता है -1, तो आगे आ जाएगा माइनस DW इज इक्वल टू माइनस Q0EDR। अब Q0 की इधर अपॉन में ले आएंगे, DW अपॉन Q0 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस EDR। अब DW अपॉन Q0 कार्य बटे आवेश, W क्या है, DW कार्य और Q0 क्या आवेश है, तो कार्य बटे आवेश, ये फार्मूला लिख रखा आपने, कार्य बटे आवेश बराबर विभवांतर होता है। कार्य बटे आवेश क्या होता है, विभवांतर हमने पढ़ रखा है। कार्य बटे आवेश बराबर विभवांतर, ये जो फार्मूला हमने पढ़ रखा था कि V बराबर होता है W अपॉन Q0, W अपॉन Q0। अब यहाँ DW अल्प कार्य थी, ये क्या होगा, विभवांतर DV। तो DW अपॉन Q0 इज इक्वल टू क्या हो गया, DV। ठीक है, कार्य बटे आवेश बराबर क्या होता है, विभवांतर। तो DV इज इक्वल टू माइनस EDR, DR को इधर अपॉन में ले आएंगे, तो DV अपॉन DR इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस E को आगे लिख लेंगे, माइनस को इधर रहने देंगे, या ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, DV अपॉन DR इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। ये है संबंध विद्युत क्षेत्र और विभव में। V क्या है, विभव, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, और DV अपॉन DR को बोलते हैं विभव प्रवणता। एक नया शब्द है DV अपॉन DR, मतलब दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं विभव प्रवणता। और इसको हम आगे करना चाहें, नहीं करे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, यही क्या आ गया, संबंध आ गया। आगे करना चाहें हम तो समीकरण जो एक लिखी हमने, DV इज इक्वल टू माइनस EDR, उसका समाकलन कर देंगे। DV इज इक्वल टू माइनस EDR, समाकलन करेंगे तो DV का V हो जाएगा, DV क्या हो जाएगा, V। और इधर ये समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, माइनस, ये समाकलन का चिन्ह है, हमेशा याद रखना है। ये किसका चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, EDR इक्वल टू V इक्वल टू, मतलब हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता से हमें विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव निकालेंगे तो उसका समाकलन कर देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्या आ जाएगा, विद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव में क्या है, संबंध है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब एक और देख सकते हैं, एक और संबंध हम जनरली ऐसे देख सकते हैं कि जैसे विद्युत विभव का फार्मूला होता है, विद्युत विभव V इक्वल टू होता है 1/4πε0 और Q अपॉन होता है R स्क्वायर नहीं होता है R। हम इसको ऐसा लिख दें, V इज इक्वल टू 1/4
4πε0 Q अपॉन इक्वल टू नहीं लिखना था मेरे को, डबल्स लिख के देख लेते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R है। इसको ऐसा लिख दें, V बराबर 1/4πε0 ऐसा कैसा, Q अपॉन R स्क्वायर और एक इंटू मार लिख सकते हैं ऐसा। एक आर से कार वापस कट जाएगा, हमने अपॉन में कार बढ़ा दिया, ऊपर भी कार बढ़ा दिया। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई की, Q अपॉन R स्क्वायर। तो V बराबर होता है E इंटू R। ये भी संबंध है। इस संबंध का विभव या विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी कहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये भी फार्मूला होता है, ये भी याद होना चाहिए अपने को। ठीक है, V इज इक्वल टू E इंटू डी आर। तो ये संबंध आ गया। अब अगला प्रश्न है विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं हम। विभिन्न बिंदु आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है। स्थिर ऊर्जा किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है, जो आवेशों को अनंत से लाकर उस निकाय को बनाने में किया जाता है। अब कोई निकाय है, निकाय एक आवेश, निकाय कम से कम कितने, दो आवेश होते हैं, दो आवेश, तीन आवेश, चार आवेश, कितने भी आवेश, उन आवेशों को अनंत से उस निकाय पर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उन्हें बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कहाँ से, अनंत से। विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से उस निकाय को बनाने में किया जाता है। तो हम दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं, कितने, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हम 3 निकाय, 5 निकाय, ऐसे कितने भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल दो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जैसे मान लो दो आवेश Q1 Q2 बिंदु A और B पर r दूरी पर स्थित है, तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी हमें, तो क्या करना है, सिंपल सी स्टेप है, 2 स्टेप हम करेंगे कि सबसे पहले अनंत से जो आवेश Q को बिंदु A पर लाएंगे, इस प्लस आवेश को, किसको लाएंगे, प्लस आवेश को, ये ले आए हम यहाँ पे। ये फर्स्ट स्टेप, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाएंगे। फिर सेकेंड स्टेप, अनंत से आवेश Q2 को बिंदु A से r दूरी पर लाएंगे। दोनों में जो कार्य करना पड़ेगा, दोनों कार्य को टोटल कर लेंगे, जो टोटल कार्य आएगा वही स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अनंत से आवेश को, पहले आवेश को लाएंगे। अब पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, विभव नहीं है, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आवेश को लेने के लिए कार्य करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे तीसरा आवेश लाएंगे, चौथा आवेश लाएंगे, तीसरा आवेश भी ला सकते हैं, अभी 2 के लिए कर रहे, तीसरा आवेश लाएंगे तो उसके लिए भी कार्य करना पड़ेगा। इसलिए सभी जो जितने भी आवेश लाएंगे, 10 आवेश लाएंगे, 15 आवेश लाएंगे, सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल कार्य। और कुल कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। आवेश Q1 को अनंत से लाएंगे तो Q1 इज इक्वल टू, कार्य बराबर होता है विभव गुणित आवेश। कैसे होता है कि हमने विभव का फार्मूला अभी पढ़ा है, विभव बराबर, विभव का क्या था फार्मूला, कार्य बटे आवेश। तो यहां से कार्य बराबर क्या आ जाएगा, कार्य बराबर विभव गुणित आवेश, विभव गुणित आवेश। ठीक है, विभव गुणित आवेश। तो कार्य बराबर होगा विभव गुणित आवेश। तो विभव क्या, बिंदु A पर ला रहे, बिंदु A पर विभव गुणित आवेश, जो विभव क्या होगा बिंदु A पर। अब बिंदु A पर पहले कोई भी आवेश नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत विभव क्या है, उस पर 0 है।
आवेश नहीं, अगर ऑलरेडी पहले से आवेश होता तो उसमें विभव होता, आवेश नहीं है तो विद्युत विभव नहीं है, तो विद्युत विभव क्या है, जीरो। आवेश कौन सा ला रहे, Q1, तो Q1 का इंटू जीरो करें जीरो, कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। अब सेकेंड आवेश को इसी प्रकार, अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाएंगे, बिंदु B पर मतलब दोनों बीच की दूरी कितने रखेंगे, R, वहाँ पे लाएंगे, बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। तो Q2 बराबर बिंदु B पर विभव, B पर लाए बिंदु B पर विभव इंटू आवेश। अब बिंदु B पर जो विभव होगा वो किसके कारण होगा, आवेश Q1 कारण। जैसे ये आवेश Q1 है, ये क्या है, आवेश Q1 है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इससे यहाँ पर विभव कितना होगा, R दूरी पर, तो 1/4πε0 Q अपन R, दूरी R है तो क्या आ जाएगा, R। तो इस प्रकार जो विभव होगा बिंदु B पर वो आवेश Q1 के कारण, क्योंकि ऑलरेडी अब आवेश, पहले तो कोई आवेश नहीं था, अब आवेश क्या आ गया, Q1, तो आवेश Q1 कारण बिंदु P पर विभव गुणित आवेश, तो आवेश Q1 कारण विभव क्या होगा, Q2 बराबर 1/4πε0 Q1 अपन R, आवेश कितना उस पर Q1 कारण विभव हो रहा है Q1 अपन R, और आवेश कौन सा ला रहे, Q2, तो WT इक्वल टू क्या हो जाए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R। ये दूसरा आवेश हो गया। अब निकाय निर्माण में कुल कार्य, अब ये हो सकता हम एक और 3 निकाय के लिए निकालते स्थिर ऊर्जा, तो इसके बाद क्या लिखते हैं कि आवेश Q3 को बिंदु अगला देते C पर लाने में किया गया कार्य, तो निकाय निर्माण में कुल कार्य कितना है, W बराबर W1 प्लस W2, W1 का मान 0, W2 का मान कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R, ये W का मान आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R। यह कार्य निकाय की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, किसमें हो जाएगा, यही कार्य है जो कार्य करेंगे वही स्थिर ऊर्जा, तो निकाय की स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U, स्थिर ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, U से, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R, और इस ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, तो ये हमने जो भी आवेश लाए हैं, पहला Q1 आवेश को बिंदु A तक लाएं, जो कार्य किया वो जीरो हो गया क्योंकि पहले कोई विभव नहीं था। बिंदु Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाए, तो जो विभव है वो किसके कारण होगा, Q1 कारण, कितना होगा 1/4πε0 Q1 अपन R, और आवेश क्या लाए Q2, तो कार्य कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R। कुल कार्य W इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 का मान 0 और Q2 का मान W बराबर W1 प्लस W2, तो W1 का मान 0 है और W2 का मान कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R। तो ये जो कार्य होगा यही कार्य क्या होगा, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता। अगर 3 हैं निकाय के लिए करेंगे, जैसे अभी हमने 2 निकाय के लिए करा, अगर 3 निकाय के लिए करें तो W1 का मान तो 0 आएगा, W2 का मान यही आएगा, W3 का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, W3 का मान अलग आ जाएगा। तो इस प्रकार जो निकाय हैं उसमें बदलाव होते रहेंगे। ठीक है, अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अब धारिता स्टार्ट करेंगे। जैसे इस चैप्टर का नाम था विद्युत विभव और धारिता, तो अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम धारिता।